आप सभी को विनायक सब टीवी में स्वागत है। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षिकता 1905 और सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत 1916 सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। आइंस्टाइन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखीं। 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। 2001 सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालयों और अभिलेखागारों ने आइंस्टीन के 30,000 से अधिक अद्वितीय दस्तावेज एवं पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की है। आइंस्टाइन के बौद्धिक उपलब्धियों और अपूर्वता ने आइंस्टाइन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया है। बचपन और शिक्षा संपादित करें। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलीन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एनसी इलेक्ट्रोटेक्नेस्चे फैब्रिक जे आइंस्टाइन और सीक नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख के अक्टोबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंध भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी मां के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। उन्हें ये पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूनिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। व्यापार की तलाश में आइंस्टीन परिवार इटली चले गए, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर में बस गए। परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टीन म्यूनिख में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच शीर्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, बाद में ईडेनजॉस से टेक्निशे होचचुले ETH के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिकी और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के आरो में आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल व्यायामशाला में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोस्ट विंटेला के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटेला की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी, एक 20 वर्षीय सबिया, जिसका नाम मिलेवा मेरिक है, ने भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मारिक की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ीं, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 में आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक कार्यकाल संपादित करें। अपने पूरे जीवनकाल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1965 के अपने व्याख्यान में ओपेनहेमर ने उल्लेख किया कि आइंस्टीन के प्रारंभिक लेखन में कई त्रुटियां होती थीं, जिसके कारण उनके प्रकाशन में लगभग 10 वर्षों की देरी हो चुकी थी।
एक आदमी जिसका त्रुटियों को ही सही करने में एक लंबा समय लगे, कितना महान होगा। 20 वे खुद के काम के अलावा दूसरे वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते थे, जिनमें बोस आइंस्टीन के आंकड़े, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर और अन्य कई आदि शामिल हैं। पुरस्कार और सम्मान। आइंस्टीन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर प्रकाशवधूत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतर, तो 1921 का पुरस्कार आगे बढ़ा। 1922 में आइंस्टीन को इससे सम्मानित किया गया। पुरस्कार और सम्मान संपादित करें। आइंस्टीन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर प्रकाशवधूत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतर, तो 1921 का पुरस्कार आगे बढ़ा। 1922 में आइंस्टीन को इससे सम्मानित किया गया। धन्यवाद।